और मुसलमानों से सुनता हूँ कि मोहम्मद इज द लास्ट पैगंबर। मेरा शक है कि परमात्मा अल्लाह की सृष्टि इनफिनाइट वेव्स में चल रहे हैं, तो इनफिनाइट समस्याएं आगे आएंगी। तो हुआ मोहम्मद द लास्ट पैगंबर। अगर ये सही है तो गीता का यह, कृष्ण का यह घोषणा संभवामि जुगे जुगे क्या गलत है? भाई साहब ने एक अच्छा सवाल पूछा है। उन्होंने हवाले था भगवत गीता का, जिसमें कृष्ण कहते हैं, उन्होंने कहा, संस्कृत में तर्जुमा नहीं किया। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी इस धरती पे जुल्म होगा तो उस वक्त भगवान एक पैगंबर को भेजेंगे और हर दौर में एक पैगंबर आएगा। संभवान योगी होगे, हर युग में आएगा। तो भाई का सवाल है, तो जाकिर जी ने किस प्रकार से, जहाँ भगवान कहते हैं आत्मानम सृजाम्यहम, मैं स्वयं अपने रूप रचता हूँ। जब जब धर्म की हानि होता है, अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान कहते हैं मैं स्वयं अपने रूप रचता हूँ। यानी भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। लेकिन इस बात को जाकिर नायक जी ने, ईश्वर अपने बंदे को भेजते हैं, इसको इसलिए सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि कल के अवतार को मोहम्मद जी का रूप सिद्ध करने का प्रयास करें। तो यहाँ पे चौथे अध्याय का 7वां श्लोक था। छठे श्लोक में भगवान अपने को स्वयं परमेश्वर बताते हैं और 8वें श्लोक में वो स्वयं अवतार लेते हैं, इस बात को कहे हैं। तो छठे श्लोक में भगवान कहते हैं, अजो अपि सन्नव्यात्मा भूतानामीश्वरो अपि सन्, मैं अजन्मा अविनाशी होते हुए संपूर्ण भूत प्राणियों का ईश्वर होते प्रकृति में स्वाम अधिष्ठाय संभवात्म माया, प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से जन्म लेता हूँ या प्रकट होता हूँ। योग माया से जन्म लेने का मतलब ये है, जैसे भगवान अपने शरीर में एक है, तो जिसके एक जगत हो वही अंशी अंश में नहीं आ सकता, इसलिए भगवान योग माया से आते हैं। तो स्वयं भगवान ही आते हैं। कब कब आते हैं? जब जब धर्म की हानि होता है, अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान कहते हैं मैं अपने रूप रचता हूँ। लेकिन यहाँ पे जाकिर नायक जी इस बात को इतना कह रहे हैं कि खुदा अपने बंदे को भेजता है। अपने बंदे को भेजना वो केवल इसलिए कह रहे हैं कल के अवतार को मोहम्मद जी का अवतार सिद्ध कर सके। लेकिन जो अवतार होते हैं वो स्वयं भगवान ही होते हैं। इसका प्रमाण भगवान, जैसे अर्जुन जी, इसका भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को इसका प्रमाण अपने एक अंश में ही संपूर्ण चराचर जगत को दिखाकर सिद्ध की मैं स्वयं भगवान हूँ। उन्होंने जो ज्ञान का उपदेश किया, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, मुझसे परम तत्व तो कुछ भी नहीं है। मैं कहते तुम क्या बहुत जानना चाहते हो, संपूर्ण जगत मेरे एक अंश में है। तो भगवान ने उसको दिखा दिया। अपनी माता को भी भगवान अपने मुख में 2 बार संपूर्ण ब्रह्मांड का दिखलाए थे। ऐसे ही धृतराष्ट्र की सभा में भी भगवान विराट रूप दिखा करके अपने शरीर में ही जगत को दिखाए थे, यह बताने के लिए कि मैं परम हूँ। ऐसे भगवान राम भी अपनी माता को रोम रोम अलग कोटि कोटि ब्रह्मांड का घुसुंडी को भी दिखाए। भगवान वामन के रूप में 2 पग में संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिए, सारा ब्रह्मांड उनके कृष्ण ही आ गया। तो और बाकी जो भगवान के अवतार थे, जैसे नरसिंह, वराह आदि आदि, वो थोड़े समय के लिए थे, उस कार्य को कर करके वो चले गए। लेकिन ये सारे अवतार अपने को वो परम तत्व हैं, इसको सिद्ध किए हैं। उपदेश भी भगवान स्वयं अपनी भक्ति का ही करते हैं। राम अपनी ही भक्ति का सबको उपदेश किए हैं। भागवत में भगवान श्री कृष्ण अपने को परम तत्व बता करके सबको अपनी भक्ति का उपदेश किए हैं, वो स्वयं अवतार लेते हैं। लेकिन यहाँ जाकिर नायक जी भगवान अपने बंदे को भेजते हैं, यह गलत कह रहे हैं। और ऐसा कह करके वो कल के अवतार को मोहम्मद जी का अवतार सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए ऐसे महापुरुषों से थोड़ा सावधान रहें, स्वयं देखें क्या सच है क्या गलत है। मैं भी पहले जब धर्म को नहीं जानता था,
जाकिर नायक जी को सुन करके मुझे ऐसा लगा था कि कुरान ही परम सत्य धर्म है, इसको स्वीकार करना चाहिए। वो तो फिर मुझे भगवत गीता में रुचि हो गई, मैं अध्ययन कर लिया अपने धर्म का। नहीं तो मैं भी जो है लाखों लोगों की तरह अपने सनातन धर्म को छोड़ करके इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया होता। जो सत्य है उसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर धोखे से यह उचित नहीं लगता।